अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबैया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस टॉपिक से रेलेवेंट बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होने वाले जो नुकसानात होते हैं, होने वाली जो तकलीफ़ होती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से और यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है बेसिकली, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान का यूरिक एसिड बढ़ जाए तो फिर उसको किन किन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ रूटीन में। किस चीज़ को आपको ख़त्म करना चाहिए अपनी लाइफ रूटीन में, किस चीज़ को आपको ऐड करना चाहिए अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है। बेसिकली यूरिक एसिड जो है वो खून के अंदर मौजूद एक मादा होता है जो कि हमारी बॉडी में सर्वाइव कर रहा होता है, हमारी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है खून के साथ। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारी बॉडी में नज़र आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि यूरिक एसिड की अगर ज़्यादती हो तो वो सिर्फ हड्डियों तक, जोड़ों तक उसका जो है वो असर होता है, सिर्फ जोड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जो है वो मिसकंसेप्शन है। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए, यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाए 6 मिलीग्राम जो है, इससे ज़्यादा इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 6 मिलीग्राम तक होती है। 6 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो अमूमी तौर पर इसको ज़्यादती माना जाता है और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें सिर्फ हड्डियों और जोड़ों का मसाइल नहीं हो सकते, उसमें आपके किडनी के मसाइल भी हो सकते हैं, उसमें आपके हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसमें वेसल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि खून की नालियों के प्रॉब्लम हो सकते हैं। खून की नालियों में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उसमें जो है वो आपको हार्डल्स हो सकती हैं, आपके दिल के अमराज हो सकते हैं या फिर किडनी के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें गुर्दों की पथरी हम जो है ये सरे फहरिस्त हैं। तो इसलिए यूरिक एसिड जो है इसको इतना नॉर्मली क्या होता है कि इसको इतना बहुत लाइट लिया जाता है, इसके ऊपर इतनी गौर नहीं की जाती, इसके ऊपर इतनी बात नहीं की जाती। लेकिन जब ये ज़्यादती की तरफ आता है तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारी वजूहात जो है वो पैदा कर देता है, जिसमें फटीग का रहना, बहुत ज़्यादा थकावट का होना, जिसमें चलने फिरने में दुश्वारी होना, जिसमें जोड़ों में जो है अमूमी तौर पर सूजन का हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। सुबह को जब आप उठते हैं तो क्या होता है कि पाँव ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा होता, पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होना, तकलीफ़ होना, गाउट का जो है वो बन जाना, गाउट की बीमारी होना। तो ये जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है ये यूरिक एसिड के हाई होने की वजह से जो है वो पैदा होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने की बहुत सारी वजूहात होती है जिसमें से बहुत जीनियाती भी हो सकती हैं और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती हैं। जीनियाती में क्या हो सकता है कि जेनेटिकली जो है वो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिसमें आपके फैमिली हिस्ट्री में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो हाई आ रहा है, तो उससे आपको आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप तक पहुंचता है और आप जो है वो जीनियाती तौर पर इसको लेकर साथ चलते हो। फिर आप इसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको एहतियात बरतनी पड़ती है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बहुत एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, वो पर्सन जिसकी फैमिली हिस्ट्री में जो है, जो बैकग्राउंड में जो यूरिक एसिड की ज़्यादती है, उसको एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा रूटीन से हट कर लेकर चलना पड़ता है, उसमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। सेकंड जो रीज़न हो सकती है वो हमारी खाने पीने की बद एहतियाती हो सकती है, जिसमें हम जो हैं वो बाहर के बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी यूरिक एसिड की ज़्यादती हो सकती है। दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह बन सकता है। ओबेसिटी का होना, मोटापे का बहुत ज़्यादा होना और आपकी लाइफ रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज का ना होना भी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह बन सकता है। तो इसमें आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज को जो है उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है।
ये सारी चीज़ें मेंटेन करने से अपने खाने पीने की रूटीन में एतदाल बरतना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी यूरिक एसिड की ज़्यादती जो है वो कंट्रोल में हो सके। कुछ लोगों में पानी की जो कमी होती है, पानी बहुत कम मिक़दार में पीते हैं, खाने पीने में बहुत ज़्यादा वो लावर होते हैं, यानी कि बहुत कम खा रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ जो प्रोटीन्स हैं, जो इनटेक हैं, जो मुख्तलिफ़ फ़ैट, कार्ब और प्रोटीन जो बॉडी को यूज़ करने चाहिए, बॉडी के लिए ज़रूरी है, कुछ लोग जो हैं वो इसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, एक्स्ट्रा डाइट कॉन्शियस होते हैं, या फिर खाने में ये कार्ब्स और प्रोटीन्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इसकी वजह से भी यूरिक एसिड में ज़्यादती हो सकती है। तो पानी की कमी होना, खाने पीने का बहुत ज़्यादा खाना और खाने पीने के बहुत वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उनका बहुत कम यूज़ होना भी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह बन सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर इसकी ज़्यादती हो जाती है, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो कौन कौन सी बीमारियाँ मार्ज़ वजूद में आ सकती हैं, जिसमें असर फहरिस्त जो है वो हड्डियों की, जोड़ों की बीमारी है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, गाउट का बनना, और इसमें अमूमी तौर पे क्या होता है, पाँव की हड्डी में जो है वो अंगूठे का जो हड्डी होती है, अंगूठे का जो जोड़ होता है वो स्वेल हो जाता है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, बहुत शदीद इतनी दर्द होती है कि आपसे चला नहीं जाता, फटीग बहुत ज़्यादा रहती है। और उसके बाद अगर आप इसका वक्त पर इलाज नहीं करते तो ये आपकी किडनी पर असरअंदाज हो सकता है, हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा कर सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सर फहरिस्त हैं जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से पैदा होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इससे ख़ुद को छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है, यूरिक एसिड से कैसे वो नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि अपनी लाइफ रूटीन को, अपनी आप डेली रूटीन को जो है वो बेहतर करने से आप इससे ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं, यूरिक एसिड की कमी को, ज़्यादती को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें आप मॉर्निंग वॉक जो है, या फिर आप अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, आपकी हेक्टिक रूटीन ऐसी है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे वॉक पे नहीं निकल सकते, तो आप शाम के टाइम वॉक करें, लेकिन आप डेली रूटीन में जो है वो 20 से 25 से 30 मिनट की जो वॉक है उसको ज़रूर करें। इससे आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सुकून में हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और बहुत सारी बीमारियां जो है वो कंट्रोल में हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है तो ओबेसिटी से ख़ुद को कंट्रोल करें, अगर शुगर है तो शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ों से एहतियात करें जिससे आपकी शुगर जो है वो हाई होती है, और जो मेंटेनेंस आप उसके लिए कर रहे हैं वो बरकरार रखें। और इसके साथ अगर बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बाहर की चीज़ों को अगर आप वीकली खा रहे हैं तो आप उसको मंथ पे ले जाएं, और अगर डेली खा रहे हैं तो आप उसको वीक पे ले जाएं, अगर 2-3-4 दिन बाद खा रहे हैं तो फिर आप उसको 5-6 दिन पे ले जाएं, यानी कि आप एक क्राइटेरिया जो है उसको इन्हांस कर दें, उसको बढ़ा दें, और उससे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। पानी का इंटेक ज़्यादा करें जिससे यूरिक एसिड जो है वो भी कंट्रोल हो सकता है। अब यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँगी, एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है और बहुत ही ज़बरदस्त है। एसिडम बेंजोइकम 30 की पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे, 5 ड्रॉप्स आप सुबह शाम इसके इस्तेमाल करें। एसिडम बेंजोइकम यूरिक एसिड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, और इसके 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपका जो ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। आप इसको डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। आप पहले 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क पड़ता है तो आप इसको 20 से 25 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इसको 1 महीने का ये कोर्स करें। एसिडम बेंजोइकम 30 की पोटेंसी इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए, जो टॉपिक डिस्कस किया, जो मेडिसिन डिस्कस की, वो आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दिएगा, और इसके साथ साथ आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे पेज पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबैर शफीक के नाम से मेरा पेज है, आप वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए।